हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक अपविजाड़ुता, यानी कि अपोस्पोरी इसकी इंग्लिश होती है अपोस्पोरी। तो ये जो अपविजाड़ुता टॉपिक है ये आपका कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिया जाता है और इससे ऑप्शनल में भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो ये एक छोटी सी डिफिनेशन होती है और एग्जाम्पल होता है, तो इसे हम आपको पढ़ा देते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जब बीजांडकाय या बीजाणु आवरण, यानी कि जो बीज का बीजांडकाय होता है और उसके ऊपर का आवरण होता है, यानी कि बीजाणु आवरण की किसी भी कोशिका का निर्माण संयुग्मन के बिना ही भ्रूणकोश और भ्रूण बना लेते हैं, तो यह क्रिया ही अपविजाड़ुता कहलाती है। यानी कि जो बीजांडकाय की कोई कोशिका है उसका निर्माण संयुग्मन के बिना ही हो जाए और वो भ्रूणकोश या भ्रूण बना ले, संयुग्मन के बिना भ्रूण या भ्रूणकोश बना ले, तो यह प्रक्रिया अपविजाड़ुता कहलाती है। यानी जो बीजांड होता है, बीजांडकाय होता है और बीजाणु आवरण होता है, इसकी कोई भी कोशिका, किसी भी कोशिका का निर्माण संयुग्मन क्या कहता है, युग्मक संलयन को ही संयुग्मन कहते हैं। संयुग्मन के बिना ही भ्रूणकोश या फिर भ्रूणकोश बना ले या फिर भ्रूण बना ले, तो यह क्रिया जो होती है अपविजाड़ुता कहलाती है। कुछ पौधों में होती है, सेब के पौधे और रूबस के पौधे, इन्हीं तरीके के पौधों पर होती है अपविजाड़ुता की क्रिया। और ये जो अपविजाड़ुता था इसकी खोज रोजेनबर्ग ने 1907 ईस्वी में की थी। यानी कि जो रोजेनबर्ग साइंटिस्ट थे इन्होंने अपविजाड़ुता की खोज 1907 ईस्वी में की थी। ये आपका ऑप्शनल भी बन सकता है कि अपविजाड़ुता की खोज किसने की थी, तो उसमें साइंटिस्ट का नाम दिया होगा। तो उसमें अगर रोजेनबर्ग ऑप्शन दिया है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, या फिर सन पूछ दे तो 1907 ईस्वी में अपविजाड़ुता की खोज की गई थी। अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि इनमें से किन पौधों पर अपविजाड़ुता की प्रक्रिया होती है, तो सेब या फिर रूबस में कोई ऑप्शन दिया हो तो उनमें से आप टिक कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ये टिप्पणी के रूप में भी पूछा जा सकता है कि अपविजाड़ुता पर टिप्पणी कीजिए, और या फिर इस सिंपल क्वेश्चन के तरीके से पूछा जा सकता है कि अपविजाड़ुता क्या है और इसके उदाहरण भी लिखिए। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे तरीके से आप इसे तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।